हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राइज टू 100 में, जहां पे आप सीखेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी। तो बेटा आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो बेटा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। देखो बेटा, जैसे नाम से पता चल रहा है, क्योंकि आप 11th क्लास में आए हो तो आपके पास पहली बार अकाउंट्स ऐड हो रहा है आपके सब्जेक्ट में। जितने भी सब्जेक्ट हैं कॉमर्स स्ट्रीम में बेटा, जो आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उसी में से एक सबसे मेन सब्जेक्टों में ही इसकी गिनती होती है, जिसका नाम होता है अकाउंटेंसी। और बेटा अकाउंटेंसी सच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आगे आगे कॉमर्स की लाइन में आगे की तरफ स्टडी करोगे, तो अकाउंट्स आपके वहाँ पे पढ़ाई में बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। तो आपको बेटा इसका बेसिक अच्छे से समझना होगा, और बेसिक समझना है तो ये 11th क्लास में आपको टोटल बेसिक ही पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद आप धीरे धीरे जब आगे पढ़ेंगे तो आप पाओगे कि जो आप 11th में सीख लोगे वही आप कहीं ना कहीं आगे 12th में, 12th के बाद भी उसी को यूज करके अकाउंटिंग को कंप्लीट कर रहे होगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं बेटा 11th के सारे जो भी टॉपिक होंगे, और कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, तो आपको उन पे भी ध्यान देना है, फोकस करना है। तो बिना टाइम खराब करे बेटा अपने टॉपिक पे आते हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का मतलब है कि आप यहाँ पे सीखने वाले हो कि अकाउंटेंसी की कुछ, अकाउंटिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब लेने वाले हो। क्या कि भैया अकाउंटिंग कहाँ होती है, सबसे पहले तो आप इसका जवाब देना। उसके बाद अकाउंटिंग कहाँ होने के बाद अकाउंटिंग कौन करता होगा, उसके बाद अकाउंटिंग क्यों करते होंगे, अकाउंटिंग को कैसे किया जाता होगा, और अकाउंटिंग को किसके लिए किया जाता होगा। तो अगर हमें ये 5 क्वेश्चन के जवाब मिल जाए तो हमारी पूरी अकाउंटिंग ही खत्म हो जाए। फिर अकाउंटिंग के बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं रहेगा, फिर तो उसे सीखना है। तो बेटा सबसे पहले हम आपको जवाब देते हैं कि अकाउंटिंग कहां की जाती है। तो अकाउंटिंग की जाती है बेटा घरों में नहीं की जाती। अकाउंटिंग ऐसे कि अकाउंटिंग करने के लिए बेटा क्या होना चाहिए, बिजनेस होना जरूरी है। कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, हमेशा अकाउंटिंग बेटा बिजनेस या एंटिटीज और अथॉरिटीज में होती है। तो अकाउंटिंग घर वगैरह में नहीं करते भी तो वहां सिर्फ एक बजट और एक रफ अकाउंटिंग होती है, वहां पे कभी भी प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं होती। तो अकाउंटिंग कहां हो गई, बिजनेस वगैरह में हो गई। अकाउंटिंग को कौन करता है, तो बेटा अकाउंटिंग हमेशा अकाउंटेंट के द्वारा की जाती है, क्योंकि अकाउंटिंग करने के लिए थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई भी होनी जरूरी है, जिसको आप बीकॉम बोल सकते हो, ग्रेजुएशन बोल सकते हैं, उस तरीके की एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और बेटा जो अकाउंटिंग अकाउंटेंट के द्वारा की जाती है, उसकी ऑडिटिंग या उसकी वेरिफिकेशन किसके द्वारा की जाती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा की जाती है, जिसको एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बोल देते हैं। तो अकाउंटिंग कौन करता है बेटा, अकाउंटेंट करता है, जिसको आप जॉब पे रखते हो। क्या भैया अकाउंटेंट के अलावा कोई अकाउंटिंग नहीं कर सकता, कोई भी सकता है, जिसको आती है, तो नॉलेज होनी चाहिए। तो हम फिलहाल जो भी अकाउंटिंग करेगा उसको अकाउंटेंट बोल दिया करेंगे। बात आती है अकाउंटिंग क्यों की जा रही है। तो बेटा जो बिजनेस, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस जो अपने यहाँ पे अकाउंटिंग करा रहे हैं, कहाँ पे हो रही है, तो जहां पे हो रही है वही तो करा रहे हैं। तो वो क्यों करा रहे हैं, तो बेटा वो चाहते हैं कि जब साल का लास्ट आए, जब उनके बिजनेस एक साल कंप्लीट कर ले, और हर साल जब भी एक साल कंप्लीट हो तो वो ये चेक करते हैं कि उनके बिजनेस की किस तरीके की परफॉर्मेंस रही है, उनके बिजनेस की क्या पोजीशन रही। तो वो अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस और पोजीशन को चेक करवाने के लिए अकाउंटिंग कराते हैं। जैसे आपके स्कूल वाले आपके हर साल पेपर कराते हैं, पेपर कराने के बाद, एग्जाम लेने के बाद क्या पता चलता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, आपकी पोजीशन कैसी है। उसी तरीके से बिजनेस अकाउंटिंग करके चेक कर पाता है कि उसकी बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी औकात कैसी है, सब अकाउंटिंग से पता चल पाता है। तो बेटा परफॉर्मेंस बोले तो कंपनी के पास या बिजनेस अपने यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाया करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया करेगा। इससे कंपनी की या बिजनेस की परफॉर्मेंस पता चलेगी, और बिजनेस की पोजीशन का पता चला करेगा उसकी बैलेंस शीट से। तो जो बिजनेस बैलेंस शीट बनाता है उसमें बिजनेस अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज लिखता है, और एसेट और लाइबिलिटी लिख के उसको पता चल जाता है कि उसके बिजनेस की पोजीशन क्या चल रही है। अब पूछोगे एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या होता है, तो इसके लिए बेटा अगला चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उसमें हम आपको सिखाएंगे कि क्या होती है एसेट्स, क्या होती है लाइबिलिटीज, और एक्सपेंस इनकम क्या होते हैं, प्रॉफिट लॉस क्या होते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल समझ लो क्यों की जा रही है अकाउंटिंग। तो बिजनेस परफॉर्मेंस चेक करना चाहता है, तो परफॉर्मेंस चेक करने के लिए ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बना लिया, और अपनी पोजीशन चेक करना चाहता है तो बैलेंस शीट बना ली। अब बात आ जाती है कि अकाउंटिंग कैसे की जाती है, कहां, कौन, क्यों के बाद आ जाता है कि कैसे करेंगे फिर ये सारा थिएटर। इस पूरे थिएटर को कैसे किया जाएगा, तो बेटा इस पूरे थिएटर को प्ले किया जाएगा जो आप अपने बिजनेस के अंदर एक्टिविटीज करते हो, उन एक्टिविटीज को जिनको आप ट्रांजैक्शंस बोल देते हो। बेटा हर किसी को ट्रांजैक्शन नहीं बोला जा सकता, कोई भी एक इवेंट जिसका रिजल्ट निकल कर आ गया उसको आप ट्रांजैक्शन बोलते हो। आप सामान परचेज करने के लिए गए, परचेज करके ले आए, तो परचेज करना एक इवेंट है, परचेज होकर बिजनेस में आ गया, अमाउंट खर्च हो गया, वो एक ट्रांजैक्शन है। तो बिजनेस के अंदर जो एक्टिविटी होती है जो ट्रांजैक्शन के रूप में होती है,
तो उन सभी ट्रांजैक्शन को बेटा क्या किया जाता है, रिकॉर्ड करके रखा जाता है, क्योंकि आप अगर रिकॉर्ड नहीं करोगे तो भूल जाओगे कि किस चीज की अकाउंटिंग करनी थी। तो जब भी अकाउंटिंग की जाती है तो हमेशा क्या किया जाता है, पहले सिस्टम से रिकॉर्डिंग की जाती है। तो बिजनेस क्या करता है, अकाउंटिंग कैसे करता है, बेटा मैं आपको कैसे का जवाब दे रहा हूं। अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, तो अकाउंटिंग करने के लिए सभी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग कर लो। अब जब सारी ट्रांजैक्शन आपके पास साल के दौरान रिकॉर्ड हो गई, अब उनको क्या कर दो, क्लासिफिकेशन कर दो, उनका उन्हें क्लासिफाई कर दो, बंटवारा कर दो। इनकम इनकम एक जगह, एक्सपेंस एक्सपेंस एक जगह, एसेट अलग, लायबिलिटी अलग, क्लासिफाइंग होना स्टार्ट हो गया, उनका बंटवारा करना स्टार्ट कर दिया। अब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई, उनको बांट दिया, अब क्या करना है, तो भैया आप रिजल्ट निकालो। रिजल्ट निकालने का मतलब होता है समराइज कर दो, समराइज करने का मतलब होता है अकाउंटिंग कर रहे हो तो अकाउंट बनाओ ना, जर्नल एंट्री बनाओ ना, रिजल्ट निकालो ना। और रिजल्ट निकलेगा तो क्या निकलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब जो निकल कर आ रही है जिसलिए हम अकाउंटिंग कर रहे हो, ये क्या है, ये किसी भी अकाउंटिंग का एक रिजल्ट है। और रिजल्ट कब निकलता है, जब अकाउंटिंग क्या होती है उसका जो प्रोसीजर होता है उसमें जब हम समराइज कर रहे होते हैं, वही अकाउंटिंग का रिजल्ट निकल कर आ जाता है। तो बेटा क्या हो गया, ट्रांजैक्शन को लिख लिया, उनको बांट लिया, अब उसका कंक्लूजन निकाल दिया, रिजल्ट निकाल दिया, प्रॉफिट लॉस निकाल दिया, बैलेंस शीट निकाल दी, एसेट लायबिलिटी बता दी, अकाउंटिंग का काम पूरा हो गया। यही होती है अकाउंटिंग, कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेना, बिजनेस ट्रांजैक्शन को, उनको क्लासिफाई कर देना, इंटरप्रिटेट करके उनको समराइज कर देना। अब बात आ गई भैया, ये सारा हमने कर तो दिया, लेकिन ये किसके लिए किया है, क्या बिजनेस के लिए किया है। मैंने कहा नहीं, बिजनेस अपने लिए तो कभी कुछ कराता ही नहीं है, बिजनेस औरों के लिए कराता है, क्योंकि बिजनेस को कमांड कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर चीज़ें लगी हुई हैं, वो पार्टीज हैं। तो बिजनेस हमेशा, अकाउंटिंग हमेशा क्यों किसके लिए की जाती है, तो अकाउंटिंग हमेशा अकाउंटिंग यूजर्स के लिए की जाती है, जो उसको यूज करते हैं इंफॉर्मेशन का। तो जो अकाउंटिंग की अकाउंटेंट ने, अब अकाउंटेंट उस समराइज रिजल्ट को क्या करता है बेटा, कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेटिंग फोर्थ स्टेप होता है। तो बेटा इन्हीं कीवर्ड से आप अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी बनाओगे। तो बिजनेस क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। कम्युनिकेट किनको कर रहा है, अकाउंटिंग यूजर्स को, बता रहा है कि ये रिजल्ट है, ये परफॉर्मेंस है। अब रिजल्ट को सुनने वाले कौन कौन लोग हैं, तो बेटा दो तरीके की पार्टी, एक बिजनेस के अंदर की पार्टी, घर वाली पार्टी, एक बाहर वाली पार्टी। घर वाली पार्टी मतलब इंटरनल पार्टी, बाहर वाली पार्टी मतलब एक्सटर्नल पार्टी। तो दो लोग, दो तरीके के यूजर हो गए, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब बात आती है कि भैया इंटरनल में कौन आया, तो बेटा बिजनेस के अंदर सबसे मेन पार्टी कौन हो गई, ओनर। तो पहली इंटरनल पार्टी ओनर। दूसरी मेन पार्टी कौन हो गई, आप कहोगे उसके नीचे लेवल के, टॉप लेवल के बाद जो सेकंड लेवल पर आते हैं, मैंने कहा बेटा मैनेजमेंट। और सबसे लो लेवल पे कौन आते हैं, जो लास्ट लेवल पे आते हैं, उनको बोलते हैं बेटा एम्प्लॉइज या फिर वर्कर। अब आप कहोगे ओनर क्यों देखेगा अपनी स्टेटमेंट, तो मैंने कहा बेटा ये तो गलत क्वेश्चन है, आपको खुद पता है बिजनेस की अगर सबसे पहले किसी को रिपोर्ट चाहिए तो वो कौन लेगा, एक बिजनेस का मालिक लेगा। तो ओनर को भी इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या करना होता है, यूज करना होता है। वो देखता है कि मेरा बिजनेस सही चल रहा है नहीं चल रहा है। मैनेजमेंट क्यों करता है, क्योंकि बेटा मैनेजमेंट को ही तो सारा काम दिया हुआ है एक ओनर ने कि तुम चलाओ भैया, मैनेज करो। अब मैनेज करने के बाद जवाबदेही किसकी होगी, मैनेजमेंट की होगी। तो मैनेजमेंट क्या करता है, पॉलिसी सही चल रही है, एडॉप्ट ठीक की है, इसको चेंज तो करने की जरूरत नहीं है, ये सारा काम कौन करता है, मैनेजमेंट करता है। तो मैनेजमेंट भी क्या करता है, पहले इंफॉर्मेशन यूज करता है, उसके बाद जवाबदेही देता है। और एम्प्लॉइज, तो बेटा एम्प्लॉय सारी मेहनत करते हैं, एफर्ट डालते हैं, टाइम पे काम करने आते हैं, बदले में पगार पाते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन वो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, अकाउंटिंग रिजल्ट का बहुत इंतजार कर रहे होते हैं बेसब्री से। क्योंकि अगर वो देखते हैं कि ह्यूज प्रॉफिट हुआ है तो वो कहते हैं अपने ओनर से, अपने मैनेजमेंट से, सर हमारी भी तो एफर्ट है, हमने भी तो बहुत मेहनत की है, क्या आप हमें बोनस दे सकते हो, क्या हमें गिफ्ट दे सकते हो आप। तो बेटा ये भी इंतजार कर रहे होते हैं एम्प्लॉय की, भैया हमें पता चल जाए प्रॉफिट लॉस तो हम बोनस वगैरह या एक्स्ट्रा इंसेंटिव वगैरह मांग ले। तो बेटा एम्प्लॉय भी क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब आ जाती है एक्सटर्नल पार्टी। तो एक्सटर्नल पार्टी में बैंकर्स, जिससे आप लोन लेते हो, तो भैया लोन तभी देगा जब तुम्हारी औकात देख लेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप अच्छे कपड़े पहन के गए हो, गाड़ी में गए हो तो आपको लोन मिल जाएगा, नहीं। पहले वो आपकी क्या चेक करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद ही वो आपको क्या देंगे बेटा, लोन देंगे। दूसरा बेटा इन्वेस्टर्स, जो आपके अंदर पैसा लगाने वाले हैं, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, भावी निवेशक, वो कब पैसा लगाएंगे, जब आपके बिजनेस की पोजीशन अच्छी होगी, तभी तो वो अपना पैसा फंसाना शुरू करेंगे। अगर आपके बिजनेस की पोजीशन अच्छी नहीं है तो कौन अपना पैसा आप में लगाएगा। तो इन्वेस्टर्स भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं, लेकिन ये बाहर वाले हैं, ये बिजनेस के अंदर की पार्टीज नहीं है। गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है, टैक्स कब लेगी, जब आपको प्रॉफिट हुआ होगा। प्रॉफिट कब हुआ होगा, जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई होगी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज कौन करेगी बेटा, गवर्नमेंट भी करेगी। और इसके बाद हमने एक और लिखा हुआ है क्रेडिटर्स, जो बेटा आपको सामान उधार बेचते हैं, वो भी तभी उधार बेचेंगे जब आपकी औकात होगी पैसा वापस लौटाने की, तो ये भी देख कर ही देंगे पैसा। और भी आ जाता है बेटा, रिसर्च एनालिस्ट आ जाते हैं, कस्टमर्स आ जाती है, पब्लिक आ जाती है, सोसाइटी आ जाती है, लेकिन बहुत सारी एक्सटर्नल पार्टीज हो सकती हैं।
बात हो गई खत्म कि अकाउंटिंग हो गई, क्यों हो गई, कहां हो गई, कैसे हो गई, कौन करता है, किसके लिए करता है, ये सवाल के जवाब तो मिल गए। अब आ जाते हैं बेटा आपकी बुक के गत्ते पे। गत्ते पे लिखा हुआ होता है डबल एंट्री बुक कीपिंग। क्या लिखा हुआ होता है बेटा? डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग का मतलब क्या है? तो बेटा बुक कीपिंग का मतलब है कि पहली बात तो ये सुन लो कि अकाउंटिंग का ही पार्ट होता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग जब अब वैसे ऐसा बोला जाता है कि जब बुक कीपिंग एंड हो जाती है तब अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, जनरली ऐसा बोला जाता है। बुक कीपिंग का मतलब है कि बुक, बुक का मतलब हो गया बेटा अकाउंट्स, जो आप अकाउंटिंग कर रहे हो, और कीपिंग का मतलब सिस्टम से। कोई भी चीज ऐसे ही नहीं जहां मन करा वहां तार दी, ना ना ना। बुक कीपिंग का मतलब हो गया कि अकाउंटिंग करना सिस्टमेटिक मैनर में, अकाउंटिंग को करना एक सही तरीके से, उसके ढंग से, उसी को अकाउंटिंग करना बोलते हैं। और अकाउंटिंग में बेटा ये जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है इसको बुक कीपिंग बोलते हैं। तो बुक कीपिंग का मतलब हो गया सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना। और इस सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को रखने के लिए क्या क्या ध्यान रखना कि ये इंटरप्रिटेट कर लेना कि वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करो कि क्या वो बिजनेस से रिलेटेड, बिना बिजनेस की ट्रांजेक्शन यहां रिकॉर्ड नहीं होगी बेटा, ध्यान रखना। अकाउंट में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन होती है। अब अगर वो बिजनेस की ट्रांजेक्शन है तो ये भी मेजर करो कि क्या वो मनी में है या नहीं, उस ट्रांजेक्शन में क्या पैसा इंवॉल्व है या नहीं। अगर अमाउंट इंवॉल्व है तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी, अगर उसमें मनी इंवॉल्व नहीं है तो वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। तो बेटा बुक कीपिंग में दूसरा स्टेप हो गया कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बाद वो मनी में होनी चाहिए। और आखिरी में अगर वो दोनों सिस्टम पास हो जाते हैं तो अकाउंटिंग करने लग जाओ, जर्नल बना लो, पोस्ट कर दो, कहां पे? लेजर में या फिर अकाउंट्स में। अब बात आ जाती है कि लेजर क्या होता है, अकाउंट्स क्या होते हैं। तो बेटा इसके लिए एक चैप्टर बना हुआ है, चैप्टर नंबर 6। यहां पे हम आपको बताएंगे कि अकाउंट लेजर क्या होते हैं। लेकिन लेजर और अकाउंट दोनों एक ही बात होती है। किसी का नाम चिंकी है और मैंने बोला कि इसको मान लो बेटा कोई लड़की है, उसका नाम घर का चिंकी है, और अगर हम उसके स्कूल का नाम देखते हैं तो उसका स्कूल का नाम चेतना है। तो आप समझ जाओ चेतना बोलोगे तो भी चिंकी है, चिंकी देखेगी ऐसे मुड़ के, और चिंकी बोलोगे तो भी चिंकी देखेगी मुड़ के, या चेतना देखेगी। कहने का मतलब ये कि लड़की है कि नाम दो सकते हैं। उसी तरीके से बेटा अकाउंट लड़की नहीं है, ये शायद मेल है, अकाउंट मेल होता है शायद, एग्जैक्टली नहीं पता मेल है फीमेल है, लेकिन लेजर और अकाउंट दोनों एक ही बात है, ये मुझे कंफर्म है। अब बात करते हैं बेटा आगे, तो एक और चीज आप अपने पहले चैप्टर में पढ़ोगे कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब ब्रांच की शाखाएं, अकाउंटिंग की शाखाएं होती हैं क्या? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बात आ जाती है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है। तो बेटा ईच एंड एवरी बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, हर किसी को फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी अनिवार्य है। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो ये कहते कि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं करेंगे हमारा काम चल जाएगा, नहीं बेटा, हर किसी को करना है, क्योंकि इसी से प्रॉफिट पता चलता है, एग्जैक्ट प्रॉफिट, और इसी से प्रॉफिट पता चलता है और इसी पे फिर टैक्स देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया हुआ है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो हर प्रकार का बिजनेस करेगा, कोई ऐसा बिजनेस नहीं होगा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ना करे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वही होगी बेटा जो आप 11th और 12th में पढ़ने वाले हो। नेक्स्ट आ जाता है बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? तो आपके पास बेटा ना तो 11th में ना 12th में है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। तो बेटा जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है और लार्ज यूनिट्स जो होती हैं, वो क्या करती हैं कि बेटा वो कॉस्ट कंट्रोलिंग का काम कर रही होती हैं। जैसे कि वो एक मान के चलो बहुत बड़ी यूनिट लगी हुई है जो मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसके मैन्युफैक्चरिंग में जो उनकी कॉस्ट या लागत आती है वो 12 रुपये आती है। तो वही चाहते हैं कि इस 12 रुपए को किस तरीके से 11.5 मतलब 11.5 रुपए कर दिया जाए या 11 रुपए हो जाए, मतलब वो इसको कम कराना चाहते हैं, इसकी कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं। मतलब एक व्यक्ति, एक ह्यूमन बीइंग चाहिए होगा, और वो ह्यूमन बीइंग कौन होगा? वो सीएमए होगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। वो ICWA करके एक हमारी संस्था है, जैसे ICI है ऐसे ही ICMAI ऐसे करके है। वो क्या करती है, वो अपने यहाँ से जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट निकलते हैं ऐसी कॉस्ट अकाउंटेंट निकालती है। और वो कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करते हैं? वो कॉस्ट को कंट्रोल करने का काम करते हैं। अब वो कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए किस यूनिट में जाते हैं? वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाते हैं। तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है वो क्या, कौन सी अकाउंटिंग करती है? कॉस्ट अकाउंटिंग। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ साथ उन्हें कौन सी अकाउंटिंग भी करनी पड़ती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी करनी पड़ती है। तो बेटा ध्यान रखना, कॉस्ट अकाउंटिंग हर यूनिट के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या नॉन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, सबके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेटा हर यूनिट के लिए अनिवार्य है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग हर यूनिट के लिए अनिवार्य नहीं है, एक ऑप्शनल है, करो मत करो मर्जी है। और ऊपर से आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो भी करो मत करो तो भी आपकी मर्जी है। और बेटा लास्ट आ जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट का काम बेटा बिजनेस के ऊपर ये भी ऑप्शन के रूप में होता है कि अगर कोई बेटर अपना रिजल्ट निकालना चाहता है, बेटर मैनेजमेंट करना चाहता है, कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटी हैं, इनका क्या रेशियो होना चाहिए, कितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कितना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, किस चीज़ में ज़्यादा निवेश करें, किस में ज़्यादा निवेश ना करें,
इन सब की जो जानकारी मिलेगी वो बेटा हमें किससे मिलती है, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर किया जाता है, जिसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बोल दिया जाता है। ये जरूरी है। इसके बाद बेटा आपके पास बुक कीपिंग है तो डबल एंट्री भी लिखा हुआ है गत्ते पे। तो डबल एंट्री का मतलब क्या होता है बेटा, डबल एंट्री का मतलब होता है कि हर बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसके दो इफेक्ट होंगे। एक इफेक्ट वो डेबिट में लगेगा और दूसरा इफेक्ट उसका कहां हुआ करेगा, क्रेडिट साइड हुआ करेगा। बेटा कोई ट्रांजेक्शन ऐसी नहीं हो सकती जो सिर्फ डेबिट होकर रह जाए या फिर सिर्फ क्रेडिट होकर रह जाए। हर ट्रांजेक्शन को या डेबिट किया जाएगा तो उसका एक दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में भी जाएगा। अगर मैंने किसी से सामान खरीदा तो किसी ने मुझे बेचा होगा, अगर मैंने किसी को पैसे दिए तो किसी ने मुझसे पैसे लिए होंगे, अगर मैंने कोई एक्सपेंस किया तो बदले में मैंने कोई सर्विस ली होगी। बहुत बच्चों को एक क्वेश्चन आता है कि भैया मैंने मान के चलते मैंने खर्चा कर दिया, बिजली का बिल जमा किया तो बदले में मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। तो बेटा आपने एक सर्विस ली है, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि हर ट्रांजेक्शन के कहीं ना कहीं दो इफेक्ट होते हैं। आपने किसी से पैसा लिया तो बदले में आपने कोई सर्विस दी होगी। आपने बैंक से लोन लिया, बेटा अगर आपने लोन लिया तो बदले में आपके ऊपर एक लाइबिलिटी आई, क्योंकि अब आपको वो चुकाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने पैसा लिया किसी से तो बदले में वो फ्यूचर में चुकाना भी पड़ेगा। तो हर बार बेटा कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है तो वो डबल एंट्री के साथ ही होती है, मतलब एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। यहीं से क्वेश्चन रेज होता है कि भैया डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। तो बेटा जैसे मैथ्स में प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस क्या है, तो मैथ्स के रूल हैं कि अगर आपको मैथमेटिक्स को करना है तो प्लस माइनस आपको करना ही पड़ेगा, बिना प्लस माइनस के आप कैसे करोगे मैथ्स को। उसी तरीके से क्योंकि रूल हैं, उसी तरीके से बेटा अकाउंटिंग के अंदर भी डेबिट क्रेडिट रूल्स हैं। अगर आपको अकाउंटिंग को सरल करना है, आसान करना है, तो आपको डेबिट क्रेडिट का यूज करना पड़ेगा। अगर आप डेबिट क्रेडिट को अकाउंट से हटा दो तो अकाउंटिंग इंपॉसिबल हो जाएगी। जैसे आप मैथ में से प्लस माइनस हटा दो तो मैथ क्या हो जाएगी, इंपॉसिबल हो जाएगी। तो वही चीज बेटा यहां पे कि डेबिट क्रेडिट की कोई डेफिनेशन नहीं है, डेबिट और क्रेडिट सिर्फ क्या है, जस्ट रूल है जो आपकी अकाउंटिंग को इजी करते हैं, अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं। उनका क्या नाम होता है, डेबिट और क्रेडिट होता है। इनके नेचर है ये, डेबिट क्रेडिट अपने हिसाब से काम करते रहते हैं। ये बाद में आ जाता है बेटा, एक नाम मिलेगा आपको अपने पहले चैप्टर के अंदर, सिंगल एंट्री, जिसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बोलते हैं। बेटा ये सिंगल एंट्री का मतलब होता है जहां पे आपने प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं की, मतलब आपने डेबिट कर दिया ट्रांजैक्शन को तो क्रेडिट नहीं किया होगा, क्रेडिट कर दिया होगा तो डेबिट नहीं किया होगा, इसलिए सिंगल एंट्री बोल दिया। बेटा डबल एंट्री का मतलब डेबिट क्रेडिट, तो सिंगल एंट्री का मतलब या तो डेबिट या सिर्फ क्रेडिट। तो मतलब आपने प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं की, और अगर आपने प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं की तो इसका मतलब ये सिस्टम क्या हो गया बेटा, गलत सिस्टम हो गया अकाउंटिंग का। तो इससे कभी भी हम एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल पाते, सिर्फ चीजों को तोड़ मरोड़ के एक हल्का फुल्का सा कोई एक रिजल्ट निकाल लेते हैं जो कि फुली एग्जैक्ट नहीं होता। तो ये हो गया बेटा सिंगल एंट्री सिस्टम। तो ये था बेटा हमारे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इसके फीचर्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या होती हैं, ये आपको आपकी बुक में मिल जाएगा। अगर आप इस डेफिनेशन को समझ गए हो, यूजर्स को समझ गए हो, बुक कीपिंग के बारे में समझ गए हो, तो आपको लिमिटेशंस, एडवांटेज, कैरेक्टरिस्टिक्स सब अपने आप समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपको जस्ट उसको रीड करना है। बेटा हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें। बाय बाय।